सनातन धर्म के लिए समर्पित राष्ट्रीय संत पूज्य श्री इच्छाराम शास्त्री जी महाराज से जुड़कर श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। धुंधकारी की कथा आती है। कहते हैं आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, बड़े शिक्षित बुद्धिजीवी और ज्ञानी आदमी थे। परमात्मा से उनका बड़ा अनुराग था, बड़ा प्रेम था उनका भगवान के साथ। भगवान का भजन करते, भगवान का कीर्तन करते, भगवान का गुणानुवाद गाते। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। दोनों परस्पर रहते थे बड़े प्रेम से। बहुत समय व्यतीत हो गया, ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं हुई। ब्राह्मण ने कहा चलो गोविंद की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। ब्राह्मण के घर में दूध नहीं हो रहा था तो ब्राह्मण एक गाय लाया। ब्राह्मण जब गाय लाया तो देखिए समय की बात कि गाय ने भी बछड़े को जन्म देना बंद कर दिया। गाय ने भी बच्चे को जन्म देना बंद कर दिया। घर में कोई संतान नहीं है और बच्चे को इधर गाय भी बछड़ा नहीं दे रही। यहां तक कि देवता जो पेड़ लगाते हैं वो पेड़ सूख जाता है। एक दिन रास्ते से जा रहे थे, लोगों ने मजाक किया। और एक बात और बताएं, अगर कोई किसी बात से दुखी हो तो उसका मजाक कभी मत करो, उसको परेशान न करो, उसको दुखी मत करो। ब्राह्मण ने विचार किया कि क्या करूंगा ऐसे जीवन से, जाकर के अपना जीवन समाप्त कर लेता हूं। दोपहर का समय है। दोपहर के समय में ब्राह्मण देवता नदी के किनारे गए और विचार करने लगे कि जीवन को समाप्त करूं। इतने में एक महात्मा आ गए। महात्मा जी का नियम था कि वो 5 घरों से आटा मांग करके लाते थे और इसके बाद उसको नदी में डालते थे। इससे एक कमंडल भरते थे, जो नदी में बह गया वो बह गया, बाकी उसका पान करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। अब महात्मा जी ने देखा कि मेरे ग्रहण करने से पहले कोई आ गया है, ग्रहण करने से पहले कोई आ गया है, तो आप भी याद रखें, पहली रोटी अपने घर से गाय को जरूर निकाल दें, पहली रोटी। और लास्ट की रोटी कभी मत खाएं, लास्ट वाली रोटी। ये ना पूछें कि स्वामी जी एक बची हुई है पा लेंगे। लास्ट की रोटी कुत्ते की होती है, ध्यान रखिएगा। किसकी होती है? कुत्ते की। वो श्वान को जाना चाहिए। इसलिए पहली रोटी और लास्ट की रोटी, पहली रोटी किसकी है? गौ माता की, और लास्ट की रोटी कुत्ते की। तो महात्मा जी ने विचार किया कि देवता को कुछ खिलाऊं पिलाऊं। गए तो ब्राह्मण के आंखों से अश्रु चल रहे थे। उन्होंने पूछा, महाराज क्या बात है, क्या परेशानी है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज तो अपना जीवन समाप्त करने के लिए आया हूं, अपना जीवन समाप्त करूंगा। ब्राह्मण ने पूछा कि क्या बात है? महात्मा जी ने पूछा, क्या बात है महाराज? कहते हैं, महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है और मैं बिना पुत्र के संसार में करूंगा क्या? किसके लिए धन जोड़ूं, किसके लिए भूमि मकान वाहन सब क्या करूं? महात्मा जी ने कहा कि राजन ब्राह्मण देवता, आपके 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। मैंने आपका मस्तक देख लिया है और 1 जन्म की बात नहीं है, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदा होऊंगा जीवन समाप्त करूंगा, पैदा होऊंगा जीवन समाप्त करूंगा। संत ने विचार किया कि मेरे सामने ब्राह्मण हत्या कर ले, अपने जीवन को समाप्त कर ले, मुझे तो पाप लग जाएगा। संत ने कहा कि तेरे तो भाग्य में नहीं है। संत ने एक हाथ में प्रसाद निकाला और प्रसाद में मंत्र पढ़ा कि जो मैंने तपस्या किया है इसका आधा फल इस ब्राह्मण को प्राप्त हो जाए और इस फल के प्रभाव से घर में पुत्र पैदा हो जाए। ब्राह्मण को प्रसाद दिया और कहा कि जाओ महाराज, अपने घर जाओ, अपनी पत्नी को ये प्रसाद खिला देना।
आपके घर में संतान की उत्पत्ति होगी। अब ब्राह्मण देवता इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि ब्राह्मण देव ने विचार किया कि जीवन तो सार्थक हो गया मेरा। ब्राह्मण घर आए और अपनी पत्नी को फल दिया, देवी ये फल लो और इसको खाओ, इसके खाने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उसने प्रसाद लिया और रख दिया, और पत्नी का नाम था धुंधली। जिसकी बुद्धि धुंधला गई हो उसका नाम धुंधली, जिसकी बुद्धि में जाला पड़ गया हो। पत्नी ने विचार किया फल खाऊंगी, 9 महीने के लिए बच्चा पेट में रहेगा, कौन क्या करे कौन क्या न करे, बड़ी समस्या। रुदन करने लगी पत्नी, इतने में उसकी बहन आ गई। क्या बात है, क्यों रो रही हो? अरे पतिदेव आज संत का प्रसाद लेकर के आए हैं और इससे मुझे संतान की प्राप्ति होगी, मुझे संतान मैं चाहती नहीं हूं। उसकी बहन ने विचार किया बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उसकी बहन को संतान होनी थी। उसकी बहन ने कहा कि तुम हमारे पति को पैसे दे देना, संतान ले लेना, अपने पति से कह देना कि ये मेरी संतान है। बुद्धि उसकी भ्रष्ट थी। उसने क्या किया कि उस फल को गाय को खिला दिया। किसको खिलाया? गाय को। और ऐसे ब्राह्मण देवता के सामने नाटक करने लगी, मैं भगवान की कृपा से गर्भवती हूं, ये है वो है। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न। उधर गऊ के पेट में बच्चा पल रहा है, संत का प्रसाद पल रहा है। 9 महीने हुए, उसकी बहन को बेटा हुआ। वो धीरे से पीछे से आई और दे गई धुंधली को। धुंधली ने शोर मचाया, बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ। पंडित जी आए बड़े हर्षोल्लास के साथ में। थोड़ी देर के बाद गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। क्या दिया? गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके मात्र जो कान थे वो गाय के समान थे। जो कान थे वो किसके समान थे? गाय के समान। उनका नाम रखा गया गोकर्ण। क्या नाम रखा गया? गोकर्ण। और जो धुंधली से पैदा हुआ उसका नाम हुआ धुंधकारी। 2 भाई हुए, गाय से पैदा हुए गोकर्ण और धुंधली से पैदा हुए धुंधकारी। अब ब्राह्मण देवता लोग भी बातें करने लगे, देखो महाराज ब्राह्मण का भाग्योदय हो गया। एक जमाने में कि गाय न दूध देती थी न बछड़ा दे रही थी, अब तो इनके घर में गाय भी बच्चे दे रही है। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए भगवान की कृपा से। ब्राह्मण खूब प्रसन्न, दोनों बच्चे बड़े बड़े होने लगे। अब क्या हुआ? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, जो गाय से पैदा हुआ है बालक, वो बहुत बड़ा विद्वान बन गया, पंडित बन गया, ज्ञानी बन गया। पंडितो ज्ञानी। धुंधकारी महाखला, जो धुंधली से पैदा हुआ वो बहुत बड़ा राक्षस बन गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब तो स्थिति वो आ गई कि गोकर्ण जहां पर जाते थे होती थी जय जयकार वहां। गोकर्ण जहां पर जाते थे होती थी जय जयकार वहां। गोकर्ण जहां पर जाते थे होती थी जय जयकार वहां। गोकर्ण जहां पर जाते थे होती थी जय जयकार वहां। धुंधकारी की धांधलियों से होता था हाहाकार वहां। धुंधकारी की धांधलियों से होता हाहाकार वहां। अब देखिए दोनों बेटे हैं, गोकर्ण पंडित और ज्ञानी है। जहां भी जाता है लोग बड़े मान सम्मान से पूछते हैं, बिठाते हैं, आज बैठो बैठो बैठो, आसन ग्रहण करो, कुछ सुनाओ महाराज, ज्ञान बताओ, कुछ पानी पियोगे। मतलब इतने लोग प्रसन्न होते हैं। अगर एक रास्ते से 1 दिन नहीं निकलते, 2 दिन नहीं निकलते, लोग कहते हैं महाराज आज क्या बात है, हमसे कोई अपराध हो गया है, आप इस रास्ते से नहीं निकले। और जब धुंधकारी उसी रास्ते से निकलता है तो लोग अपने दरवाजों को बंद कर लेते हैं कि राक्षस आ गया, राक्षस आ गया, राक्षस आ गया। अब धीरे धीरे और विषम परिस्थिति आ गई। एक दिन था कि
कि संतान के लिए ब्राह्मण परेशान थे। आज संतान से इतने दुखी हैं ब्राह्मण देवता, बहुत दुखी हैं। जो गोकर्ण हैं उन्होंने घर का त्याग कर दिया कि मेरी पूजा में, पाठ में, भक्ति में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। मां और पिता पुत्र के मोह में घर में है, बड़ी विषम परिस्थिति है। मां को मारता है, पिता को मारता है, बड़ा त्रास दे रहा है। गोकर्ण जी को पता लगता है, गोकर्ण जी बड़े दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। अब उसके पास कई प्रकार के दुर्गुण लग गए, मदिरा का पान करना, द्यूत क्रीड़ा करना, जुआ खेलना, वैश्यालय जाना। माता पिता बहुत समझाते हैं, मान ही नहीं रहा है। एक दिन तो बड़ी विषम परिस्थिति आई कि मां को डंडों से पीटा था, लातों से पितु सत्कार किया। मां को डंडों से पीटा था, लातों से पितु सत्कार किया। घर में जितना सब जेवर था, उस सब का बंटा ढार किया। घर में जितना सब जेवर था, उस सब का बंटा ढार किया। घर में जितना सब जेवर था, उस सब का बंटा ढार किया। घर में जितना माँ और पिता ने जोड़ा था, इकट्ठा किया था, सब तबाह करने लगा, माँ को मारने लगा। माता पिता रुदन करते हैं, रो रहे हैं। एक दिन मां नेत्रहीन हो गई, पास में कूप था, कूप के पास में गई, आंखें थी नहीं तो गिर गई, जीवन काल समाप्त हो गया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं। आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण है वो अपने पुत्र के पास, गोकर्ण के पास में गए। गोकर्ण के पास में बैठ करके रुदन करने लगे। कहते हैं, बेटा मुझे ऐसा कोई मार्ग बताओ, ऐसा कोई रास्ता बताओ कि मेरा भी जीवन सार्थक हो जाए। गोकर्ण जी ने भागवत के महात्म्य में गोकर्ण गीता का उपदेश किया अपने पिता को। अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, पश्यन्निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भुवि भक्ति निष्ठा। पिताजी, जो भी संसार में दिखाई पड़ रहा है सब एक स्वप्न है। क्या है? स्वप्न है, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए वैराग्य रूपी रस का पान करो। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को बहुत समझाया, बहुत समझाया, और कहा कि आप जंगल में जाओ, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ 12 वर्ष तक करो, आपको खुद लेने के लिए परमात्मा आएंगे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जंगल गए और वहां पर नदी के किनारे पर नित्य का नियम है, जल पी करके 12 वर्षों तक शुद्ध भागवत सप्ताह के 10वें स्कंद का पाठ किया निरंतर। 12 वर्ष पूर्ण होते ही विमान आया और इधर गोकर्ण जी महाराज ने घर को त्याग करके दूसरे उधर चले गए तीर्थ यात्रा पर। धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को अपने संग में रख लिया। एक दिन वैश्याओं से कहा कि बहुत कम धन है, गुजारा नहीं होता। वैश्याओं ने कहा किसी राजा महाराजा के यहां चोरी करो। एक दिन राजा के यहां चोरी किया और बहुत सारा धन ले आया। बहुत सारा धन जब ले आया, अब उन्होंने विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पकड़ा जाए, और अगर ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़ी जाएंगी। एक दिन जब धुंधकारी सो गया तो रस्सियों से बांध दिया, और रस्सियों से बांध करके आग के थपेले ऊपर से डाल दिए पूरे, और उसको छोड़ करके वहीं से चली गई। शरीर जल करके भस्म हो गया धुंधकारी का। बहुत बुरी स्थिति हुई, कोई दाह संस्कार नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। साल 2 साल के बाद गोकर्ण जी को पता लगा कि जो मेरा भाई था धुंधकारी, वो इस संसार से चला गया। तो
गोकर्ण जी ने अपने भाई के निमित्त क्या किया? श्राद्ध किया, पिंडदान किया, श्राद्ध किया, पिंडदान किया, सब कुछ किया कि चलो अब मेरे भाई मुक्त हो गए इस संसार से। 2-3 सालों के बाद लौट करके जब अपने घर में आए, रात का 12 बजा हुआ है, रात्रिकालीन समय है, मध्य रात्रि है, तो क्या देखते हैं कि कभी हवा बड़ी तेज से चल रही है, कभी उनको कोई भैंसा दिख रहा है, कभी कोई सुअर दिख रहा है। गोकर्ण जी उठ करके बैठ गए, कहते हैं यक्ष गंधर्व नाग किन्नर कौन हो तुम, रात में मुझे परेशान कर रहे हो? हवा से आवाज आई, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी कहते हैं, अरे कहते हैं महाराज धुंधकारी, मैंने आपके निमित्त बहुत बड़े यज्ञ किए हैं, मैंने पिंडदान किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कहते हैं भैया अगर मैंने छोटे मोटे पाप किए होते तो मैं पिंडदान से तर जाता, लेकिन मैंने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं है, मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं? गोकर्ण जी ने कहा कि ठीक है, रात को मुझको डराओ मत, आप जाओ, मैं प्रातः काल पूछूंगा, मैं प्रातः काल पूछूंगा लोगों से, ब्राह्मणों से, ऋषियों से, किसी से पूछूंगा, उपाय बताएंगे, कुछ करूंगा, वही उपाय करूंगा। धुंधकारी महाराज रुदन करने लगे, भैया मुझे इस कष्ट से बचा लो, आप इस कष्ट से, इस दुख से मुझे बचाओ। गोकर्ण ने कहा परेशान मत हो, मैं प्रयास करूंगा। प्रातः काल का समय हुआ, अब लोगों के पास में गए, बड़े बड़े ब्राह्मणों के पास में, ऋषियों के पास में। किसी ने कहा कि महाराज दुर्गा सप्तशती का पाठ कराओ, किसी ने कहा महामृत्युंजय करवाओ, किसी ने कहा लक्ष्मी नारायण करो, बहुत सारे उपाय बताए गए, लेकिन मुक्ति का उपाय नहीं मिला। गोकर्ण जी परेशान। गोकर्ण जी ने कहा अब क्या करूं? गोकर्ण जी भगवान सूर्य की बहुत पूजा किया करते थे। अच्छा एक बात और बताएं, हमें भी भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए, हर व्यक्ति को भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। भगवान सूर्य को जल अवश्य दो, क्योंकि भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। कौन है? प्रत्यक्ष देवता। दूसरी बात और बताएं आपको, किसी को नेत्रों का रोग हो जाए, क्या हो जाए? नेत्र रोग, आंखों की व्याधि हो जाए, वो भगवान सूर्य उपासना करे, बहुत जल्दी ठीक होगा। सूर्य भगवान को जल्दी। और किसी को स्किन प्रॉब्लम हो जाए, किसी को, वो सूर्य उपासना करे, बहुत जल्दी ठीक होगा। डॉक्टर का इलाज करे पर सूर्य उपासना करे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और हर व्यक्ति को भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, हर व्यक्ति को। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते, अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यं दिवाकर। अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यं दिवाकर। प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो मैंने ये अर्घ दिया है वो आप उसे ग्रहण करें। क्योंकि जो हम लोग ये जल देते हैं, अर्घ जो देते हैं, ये भगवान सूर्य के राहु और केतु से रक्षा करता है। जो ग्रहण पड़ता है ना अमावस्या में, पूर्णमासी में, पूर्णमासी में कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण। पूर्णमासी में कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। और अमावस्या में कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। तो राहु और केतु दोनों भगवान सूर्य को परेशान करते हैं। जब ये समुद्र मंथन की कथा आएगी तो विस्तार से बताया जाएगा। तो जो हम जल देते हैं उससे उनकी रक्षा होती है। तो जब हम जल देते हैं तो वो कहते हैं कि आपके परिवार की वृद्धि हो, आपके कुल की वृद्धि हो, आपके वंश की वृद्धि हो, आपके धन धान्य की वृद्धि हो, आपके घर में वंश बढ़े, ताकि मुझे जल मिलता रहे। अच्छा कुछ लोग तो जल्दी जल्दी बहुत होते हैं मंदिर आने में, बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि आजकल वो चलित दूरभाष यंत्र चलता है, मोबाइल, तो बहुत लोगों के तो काम पूरे फैक्ट्री के यही हो जाते हैं, मंदिर में हो जाते हैं, पूरा सब सीताराम सीताराम, पूरे काम यही हो जाते हैं। वो चलित दूरभाष यंत्र रहता है, वो सब वार्तालाप पूरी चलती रहती है। मंदिर में आने के बाद 2-4 काम बहुत जरूरी है। पहले तो भगवान सूर्य को जल दो, शिवालय में जल चढ़ाओ, और भगवानों को, ईश्वर को प्रणाम करो। और चौथा काम क्या है? परिक्रमा जरूर करो। क्या करो? परिक्रमा। और परिक्रमा करके तुरंत भाग ना जाओ, तुरंत न भगो, क्योंकि परिक्रमा का मतलब जानते हैं? परिक्रमा का मतलब है कि आपने भगवान से विवाह कर लिया। क्या कर लिया?
भाई जब विवाह होता तो फेरे पड़ते हैं ना, तो आप मंदिर में आके भगवान से फेरे डाल लिए ना अपने प्रभु से, और फेरे डाले और तुरंत नौ दो, अरे 2 मिनट 4 मिनट बैठ जाओ ना उसके पास में, 2 मिनट 4 मिनट बैठो। ठंडी आती है तो बड़े अच्छे स्वेटर जैकेट सब आते हैं, कभी लाला से भी पूछा करें कि कैसे हैं आप, आपका भोजन प्रसाद ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, क्या बात है आज चेहरे में मुस्कान कम कम लग रही है, आज कुछ नाराज हैं क्या। उनसे भी वार्तालाप करें, आनंद आएगा। आज आपको भोग कम लगा है क्या, बैठो उनसे एकांत में। एक बात और बताऊं, अगर जीवन में कभी रोना पड़े, वैसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कभी किसी को रोना न पड़े, कभी किसी को रोना न पड़े, सब लोग सुखी रहें, लेकिन जीवन में कभी रोना आ जाए तो इसके सामने, गोविंद के सामने बैठ के रोइएगा। समाज बड़ा निकम्मा है, समाज के सामने रोएंगे तो समाज आपके दुखों का बखान करेगा। एक वास्तव में जो आपका पति है, परमात्मा जो जगत के पति हैं, वो आपके दुखों को सुनेंगे। अगर कभी वार्तालाप करनी हो तो उनसे करो, कभी रोना है तो उनसे रो। कहते हैं ढूंढ डाला कुल जहां में, ढूंढ डाला कुल जहां में, कुछ पता तेरा नहीं। ढूंढ डाला कुल जहां में, कुछ पता तेरा नहीं। और जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। जब उनका पता चलेगा तो फिर हमारा पता नहीं है कुछ। गोकर्ण जी कहते हैं मैं पूछूंगा, भगवान सूर्य को वर्ग प्रदान किया, भगवान सूर्य की गति रुकी। भगवान सूर्य ने कहा कि गोकर्ण जी महाराज बड़े परेशान से लग रहे हैं, क्या बात है। गोकर्ण जी ने कहा प्रभु मेरा भाई प्रेत हो गया है। क्या हो गया है? मेरा भाई प्रेत हो गया है, और उसकी मुक्ति का कोई साधन बताओ। भगवान सूर्य ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आप एक काम करिए, अपने भाई को 7 दिन की भागवत सुनाइए। क्या सुनाइए? अपने भाई को 7 दिन की भागवत सुनाइए, आपका भाई संसार से मुक्त हो जाएगा। अब गोकर्ण जी ने जैसे ही सुना तो दूसरे दिन सबको निमंत्रण दिया, सबको निमंत्रण, आस पड़ोस गांव। और आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि कल से सबको लेकर के 3 बजे आ जाएं। आज तो पहला दिन था, थोड़ी विलंब था व्यवस्था में, और भगवान के पास व्यवस्था बड़ी सुंदर है। और मैंने बताया ना आपको कि जो कन्या के विवाह में सामग्री लगती है, ये है व्यवस्थाएं, वो भागवत में लगती हैं। और ये एक यज्ञ है, तो व्यवस्था बनाने में थोड़ी से विलंब हो गया। कल 3 बजे से कोई विलंब नहीं होगा। तो आप लोग भी अपने दूरभाष यंत्र से, चलित दूरभाष यंत्र से यहाँ वहां से जो ला सकते हैं। गोकर्ण जी महाराज ने सबको बुलाया और सबको बुला के बिठा दिया और कथा प्रारंभ कर दिया। कितने दिन की कथा हुई? 7 दिन की। अब धुंधकारी तो प्रेत था, धुंधकारी तो प्रेत था, वो बैठे कहाँ? तो उसने देखा तो उसके लायक कोई जगह नहीं थी। तो धुंधकारी एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ था, 7 गांठ का बांस टिकाया हुआ था। तो धुंधकारी उसी में प्रवेश कर गया, धुंधकारी उसी में प्रवेश कर गया। अब जैसे ही 1 दिन की कथा हुई, आज भी ये 7 गांठ का बांस यहां लगाया जाता है। जो इनके परिवार के पूर्वज ने संकल्प किया, सर्वेणाम पितृणाम सर्वेभ्यो पितृभ्यो, मेरे सभी पितृ यहां पर आए, इनके जो दादा परदादा सब यहां पर आए हुए श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या है। तो 7 दिन की कथा सुनाई। तो 1 गांठ जिस दिन कथा का विश्राम हो रोज फट जाए, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, 6वें दिन 6ठी और 7वें दिन 7वीं। 7वें दिन एक दिव्य पुरुष खड़ा हो गया। अब गोकर्ण जी ने पूछा कि महाराज आप कौन हैं? फिर वही आवाज आई, मैं आपका भाई हूं और आपकी कृपा से मैं मुक्त हो गया, भगवान का विमान आ गया। गोकर्ण जी को बड़ा कष्ट हुआ। गोकर्ण जी कहते हैं कि महाराज, भगवान के दूतों से कहा कि महाराज मैंने कथा सुनाई और गांव क्षेत्र के बहुत लोगों ने सुनी, तो न तो मेरे लिए विमान आया और न गांव के किसी लोगों के लिए, ये धुंधकारी भर के लिए क्यों आ गया? तो भगवान के पार्षद कहते हैं, भगवान के दूत कहते हैं कि जिस मन से धुंधकारी ने कथा सुनी है, जिस मन से धुंधकारी ने कथा सुनी है,
इस मन से किसी ने कथा नहीं सुनी। और महाराज रही बात आपकी, तो आपको तो लेने के लिए खुद परमात्मा आएंगे, हम में सामर्थ्य नहीं हम आपको ले जाएं। धुंधकारी ने अपने भाई की बहुत जय जयकार किया और भगवान के धाम में गए। अब गांव के लोग बड़े परेशान, कहते हैं महाराज आपका भाई तो चला गया, हम क्या करें। गोकर्ण जी ने कहा फिर से बैठो, मैं फिर से 7 दिन कथा आपको सुनाऊंगा। और सब लोगों ने बड़े भाव से कथा सुनी। जब 7वें दिन कथा का विश्राम हुआ तो जितने लोग थे उतने विमान आ गए। सब लोग विमानों में बैठ गए, गोकर्ण जी की जय जयकार करने लगे। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की, धुंधकारी जी महाराज की।